नमस्ते फ्रेंड्स। कैसे हैं आप? बहुत अच्छे। गुड मॉर्निंग सबको, गुड मॉर्निंग। अभी अभी मैं आपके प्रिंसिपल से मिलकर आया हूँ। उन्होंने बताया 9th A के स्टूडेंट बहुत अच्छे हैं। मेरा सौभाग्य है मुझे आपसे बातें करने को मिला। धन्यवाद सभी को। हम आप तीस चौथे पीरियड में है ना। सुबह से 3 पीरियड आपके हो गए। आप टायर्ड होंगे ना, तो खड़े हो जाओ फ्रेंड। मैं आपको सिखाने नहीं आया हूँ, मैं आपको कुछ देने आया हूँ। लेने को तैयार है ना? यस। हाँ, तो जोर से तालियां बजाओ। और जोर से, और जोर से। अभी आप सब बैठ सकते हैं। कैसा लगा आपको? बहुत सी ऊर्जा महसूस हुई ना? हुई ना? यस। आपके चेहरे के ऊपर देखने से मुझे लगता है आप सब इनर्जेटिक हो गए। तो माय फ्रेंड्स, ऊर्जा के बारे में आपको कुछ पता है? ऊर्जा किधर दिखती है आपको? नहीं, नहीं, ऊर्जा किधर भी नहीं दिखती। ऊर्जा हमें महसूस करना पड़ता है। समझो आपने किसी को देखा, आपको क्या लगता है? ये बहुत इनर्जेटिक है, अच्छा दिखता है। हम क्या करते? महसूस करते। उसकी ऊर्जा को हम महसूस करते। ऊर्जा हम दिखते नहीं है। हमें इलेक्ट्रिसिटी दिखते है? नहीं ना। हमें हवा दिखती है? नहीं दिखती। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी, जब हम इलेक्ट्रिसिटी का बटन दबाते हैं तो पंखा चलता है, मशीनें चलती है। हम उसी से पता करते हैं कि इसमें इलेक्ट्रिसिटी है। हवा हमें दिखती नहीं, लेकिन हवा का झोंका हमारे शरीर को टच करता है तो हमें लगता है हवा चल रही है। समझ गया? आपने 8वीं कक्षा में पढ़ा होगा कि हमारी पृथ्वी उसकी आज से घूमती है। उसी समय वह सूर्य के चारों तरफ घूमती है। हमारा चंद्रमा भी पृथ्वी के चारों तरफ घूमता है। हमारी पृथ्वी उनकी आज से जब घूमती है, उसी से दिन और रात होते हैं। और सूर्य के चारों तरफ घूमते उसी से बरस होता है। एक बरस 365 दिन में हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती है। ये सबका सब आपको मालूम है। ये कैसे होता है? सूर्य सौरमंडल में बहुत से तारे हैं, ग्रह है। ये सब सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। ये सब ऊर्जा के वजह से होता है। यानी कि ब्रह्मांड में सब जगह ऊर्जा है। हम भी सब ऊर्जावान हैं। हमारे हर एक सेल में ऊर्जा है। उसी से हमारा जीवन चल रहा है। हर एक सेल में ऊर्जा होती है। तो हमें ऊर्जा के बारे में पता चला। फ्रेंड्स, ऊर्जा विज्ञान के बारे में हमने समझा। फ्रेंड्स, आप सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं? नहीं, नहीं, आप सांस लेते भी नहीं और छोड़ते भी नहीं। ये जो सांस चल रही है ना, वो अपने आप चल रही है। वो ब्रह्मांडीय शक्ति ये हमारी सांसें चला रही है। तो हमें श्वास विज्ञान समझना चाहिए। हम जब हमारा सांस अंदर जाता है तो हमें प्राण ऊर्जा मिलती है। और ये प्राण ऊर्जा
हमें विश्व ऊर्जा से यानी कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा से कनेक्ट करती है। आपको ध्यान के बारे में कुछ पता है? नहीं पता? मैं बोलता हूँ आप हर रोज ध्यान करते हैं, हर रोज आप ध्यान करते हैं। आप रात को सोते हैं, आप जब गहरी नींद में जाते हैं तो आप यानी कि हम सब ब्रह्मांडीय ऊर्जा हमारे अंदर लेते हैं। उसी से हम सुबह जब उठते हैं तो हमें अच्छा महसूस होता है, फ्रेश लगता है हमें। ये भी ध्यान है, लेकिन ये नींद में करते हैं। और ध्यान हम अभी जो करने वाले हैं वो सचेत नींद है, और रात को जो करते हैं तो अचेत नींद है। ये ध्यान करने से हमें दिन भर ऊर्जा मिलने वाली है। ये रात को जो ऊर्जा मिलती है तो 5 to 7% हमें मिलती है। वो दिन भर के कामकाज में हम आंखों से देखते हैं, मुंह से बातें करते हैं, विचार बहुत से करते हैं। इससे ये ऊर्जा धीरे धीरे शाम तक खत्म होने लगती है। तो हमें दिन भर ऊर्जावान रहने के लिए मैं आपको एक टूल बता रहा हूँ। ये बहुत आसान है, कौन भी कर सकता है। जिसकी सांसें चल रही है वो सब लोग ये टूल कर सकते हैं और दिन भर एनर्जेटिक रह सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको दिन भर एनर्जेटिक रहना अच्छा लगेगा? तो चलो बैठते हैं, हम ध्यान के लिए बैठते हैं। आप ज़मीन पर भी बैठ सकते हैं। ज़मीन पर बैठते हैं तो अल्टी पल्टी मारकर बैठना है हमें, या बैठकर अपने पाँव सीधे आगे रखना है, लेकिन क्रॉस करना है। कुर्सी पर या सोफे पर भी या बेंच पर आप बैठ सकते हैं। तो आप अपने पाँव क्रॉस करना चाहिए। अपने हाथों की उंगलियां आपस में हमें फंसाना चाहिए और अपने हाथ गोदी में रखना चाहिए, और धीरे से अपनी आँखें हमें बंद करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, हम अब म्यूजिक के साथ ध्यान के लिए बैठेंगे। हमारी आती हुई और जाती हुई सांस के ऊपर हमें ध्यान देना है। हमें सांस लेना नहीं, छोड़ना नहीं। कोई भी मंत्र नहीं, कोई भी जाप नहीं, कोई भी चांटिंग नहीं है। किसी भगवान की मूर्त या किसी गुरु की मूर्त सामने नहीं लाना है। सांस ही हमारा गुरु है, सांस ही हमारा मित्र है। उसके साथ दोस्ती, उसके साथ मस्ती। सिर्फ और सिर्फ हमें सांस को देखना है। हम अभी आनापान सती ध्यान में बैठे हैं। आना यानी सांस अंदर जाना, अपान यानी सांस बाहर जाना, सती यानी एकरूप होना, आने वाली और जाने वाली सांस के साथ एकरूप होना, यानी आनापाना सती ध्यान। ये पाली शब्द है। 2500 साल पहले ये ध्यान गौतम बुद्ध ने किया था, और सभी जगत को उन्होंने इसका प्रचार किया था। वही ध्यान हम अभी कर रहे हैं। तो मास्टर्स, सिर्फ और सिर्फ हमें सांस को देखना है। विचार आएंगे विचार आते हैं और निकल जाते हैं। जब भी विचार आएंगे उसको कट करना, फिर से हमें हमारे नेचुरल सांस के ऊपर जाना है। मास्टर्स, सांस को
देखो, ये ध्यान करने से हमारी एकाग्रता बढ़ेगी। हम जब पढ़ाई करते हैं तो हमारे आंखें पुस्तक पे होती है, लेकिन हमारा ध्यान इधर उधर भटकता है। इसलिए हम जो पढ़ाई करते हैं तो हमारे दिमाग में नहीं जाती है। अच्छी पढ़ाई करने के लिए हमें ये ध्यान करना चाहिए। आपको एग्ज़ाम में ये ध्यान करने से अच्छे परसेंटेज मिलेंगे। आपकी एग्ज़ाम की जो डर होता है वो निकल जाएगा। आपकी इच्छा शक्ति बढ़ेगी। आपकी बुद्धिमत्ता में बढ़ोतरी होगी। आप जो खेल कूद करते हैं उसमें भी आपकी बढ़ोतरी होगी। आपका गुस्सा कम हो जाएगा, मन शांत होगा। जब हम शांत मन से स्टडी करते हैं या कौन सा भी काम करते हैं तो वह बहुत अच्छा होता है। तो फ्रेंड्स, हमारा शरीर, मन और बुद्धि जब एक साथ रहती है तो हमारा काम अच्छा होता है। तो शरीर और मन और बुद्धि को एक करने के लिए हमें आनापानसति ध्यान करना चाहिए। आपकी जितनी उम्र है उतने मिनट हमें ध्यान करना चाहिए। सोचो, आपकी उम्र है 15 साल, तो दिन भर में आपको 15 मिनट ध्यान करना चाहिए। ध्यान आप कभी भी, किधर भी, कितना भी टाइम कर सकते हैं। घर में बैठकर कर सकते हैं, पिरामिड में बैठकर कर सकते हैं, नेचर में, बगीचे में, पेड़ के नीचे, पहाड़ के ऊपर, समंदर के किनारे, कहीं भी बैठकर आप ध्यान कर सकते हैं। ध्यान करने के लिए कोई भी नियम नहीं है। कितने भी टाइम हम कर सकते हैं। हम जब जर्नी करते हैं, जर्नी करते समय भी आप ध्यान कर सकते हैं। बस में, ट्रेन में, प्लेन में, कहाँ भी आप ध्यान कर सकते हैं। ध्यान को करने से आपको आपका मन शांत हो जाएगा, डर खत्म हो जाएगा, आपको नींद अच्छी आएगी। रात को सोते समय भी आप ध्यान कर सकते हैं। सुबह उठने के बाद भी आप ध्यान कर सकते हैं। दिन भर के 14 से 40 मिनट होते, उसमें से हमें 10 या 15 मिनट खुद के लिए देना चाहिए। आपको खुद करना होगा और आप में जो बदलाव आएंगे वो आप खुद महसूस करेंगे। तो फ्रेंड्स, हमें हर दिन ध्यान करना होगा। हर दिन हम 2 बार 3 बार खाना खाते हैं, वैसा ही हमें दिन भर में आपके उम्र के हिसाब से ध्यान करना चाहिए। शांत हो जाओ। जब हम शांत होते हैं, हमारे विचार कम होते हैं, तो हमारे ब्रह्मरंध्र से प्रचुर मात्रा में ब्रह्मांडीय ऊर्जा हमारे अंदर प्रवेश करती है और वो ऊर्जा हमारा शारीरिक, मानसिक और भावनिक सब बीमारियां ठीक करती है। हमें अच्छा महसूस होता है। एग्ज़ाम में अच्छे मार्क लाने के लिए अपना शारीरिक, मानसिक स्वास्थ्य लाने के लिए हमें ध्यान करना ज़रूरत है। फ्रेंड्स, अब आप अपने दोनों हाथ अपनी आँखों के ऊपर रखना है 5 सेकंड के लिए। 5, 4, 3, 2, 1 और 0। अपने हाथों में ही आँखें खोलना है और हमारे हाथों की एनर्जी फिर से हम आँखों से
अंदर लेना है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फ्रेंड्स।